हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुरी। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता संतुलन, गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। एक विवेकशील उपभोक्ता का उद्देश्य दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। उपभोक्ता की विवेकशीलता का अर्थ यह मान्यता ली जाती है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। वह कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता हो, उसे अपने उपलब्ध आय की जानकारी हो, उसे उपलब्ध विकल्पों की भी जानकारी हो, वह विकल्पों के मूल्यांकन में सक्षम हो, वह साधनों का पूर्णतः आवंटन करता हो। पूर्णतः आवंटन मतलब न बचत और न ही उधार करता हो। उपयोगिता यूटिलिटी यूटिलिटी उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेंथम ने किया। एक वस्तु में किसी भोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के गुण को क्या कहते हैं? उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। क्या है? उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। यहाँ पर हम इसे समझते हैं, जैसे कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, उसे शराब पीने से संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे अपने ले लेते हैं सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, उसे सिगरेट पीने से संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन जो ये शराब और सिगरेट होती है वो क्या होती है? ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। उपयोगिता वस्तु की प्रकृति और आवश्यकता की प्रकृति पर निर्भर करती है। उपयोगिता का संबंध वास्तविक संतुष्टि से न होकर प्रत्याशित संतुष्टि से होता है। उपयोगिता एक व्यक्तिपरक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता सापेक्षिक है। उपयोगिता को अधिकतम किया जा सकता है। अब हम आते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता पर। किसी वस्तु के संपूर्ण स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता एक समय में किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग करता है, उन सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। यहाँ पर U है कुल उपयोगिता, जो कि X वस्तु की विभिन्न इकाइयों का योग है। अब हम आते हैं सीमांत उपयोगिता पर। MU मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु के उपयोग में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता को उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। MUX डेल TUX अपॉन डेल QX। यहाँ पर MUX है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और डेल TUX है X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन और डेल QX है X वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब हम पढ़ते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। क्या है? कुल उपयोगिता बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होने पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता घटने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। अब हम इसे तालिका से समझेंगे। यहाँ पर X वस्तु की क्वांटिटी को दर्शाया गया है और यहाँ पर X वस्तु की TU टोटल यूटिलिटी और X वस्तु की MU मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है तो उसे टोटल यूटिलिटी है वो 6 प्राप्त होती है। 2 इकाइयों पर 10, 3 इकाइयों पर 12, 4 इकाइयों पर 12 और 5 इकाइयों पर 10 प्राप्त होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हुए जो कुल उपयोगिता है वह घटती हुई दर से बढ़ती है। और जो सीमांत उपयोगिता होती है वो पहले तो अधिक होती है और उसके बाद
कम होकर शून्य हो जाती है और उसके बाद वो ऋणात्मक हो जाती है। अब हम इसे डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर y अक्ष पर x वस्तु की टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है और यहाँ पर x वस्तु की क्वांटिटी को दर्शाया गया है। अगर कोई व्यक्ति x वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है, अगर कोई व्यक्ति x वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है तो उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है? उसे कुल उपयोगिता 6 प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति एक इकाई से बढ़ाकर दूसरी वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है? उसे 9 की संतुष्टि प्राप्त होती है। और 3 इकाई बढ़ाने पर उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है? उसे 12 की संतुष्टि प्राप्त होती है। और 4 इकाई पर फिर वापस 12 की संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु के बाद अगर कोई व्यक्ति पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो उसकी संतुष्टि कम हो जाती है। क्या है? जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कमी आ जाती है। इसे हम तालिका से समझते हैं। यहाँ देखिए पांचवी इकाई पर जो ये पांचवी इकाई है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 10 पर आ जाती है। वस्तु की चौथी इकाई पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। यहाँ पर क्या है? पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। अगर व्यक्ति पांचवी इकाई का उपभोग करेगा तो उसकी संतुष्टि गिरकर क्या होगी? 10 पर आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता जाता है तो जो उसकी टोटल यूटिलिटी होती है, कुल उपयोगिता होती है, वह घटती हुई दर से बढ़ती है और फिर वह अधिकतम हो जाती है। उसके बाद अगर व्यक्ति अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है, कुल उपयोगिता होती है, वह गिरने लगती है। और इसके साथ साथ हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी समझते हैं। वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सीमांत उपयोगिता होती है, वह पहले अधिक होती है, उसके बाद कम होने लगती है और फिर यह शून्य पर पहुंच जाती है। यहाँ पर क्या हो गई? ये 0 हो जाती है। अब ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना। जब सीमांत उपयोगिता, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो कुल उपयोगिता होती है, जो TU होती है, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, वह अधिकतम होती है। या अपने यूँ कह सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता होती है वो अधिकतम होती है तो जो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? वो 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता बढ़ती है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सीमांत उपयोगिता, ये क्या होती है? ये घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जब कुल उपयोगिता गिरती है तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सीमांत उपयोगिता, ये ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पांचवी इकाई पर यह गिरने लगती है कुल उपयोगिता, और जो ये पांचवी इकाई पर ये सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता गिरने लगती है यहाँ पर, और ये सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यहाँ पर -2 हो जाती है। आई होप आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसे हम आगे आने वाली वीडियो में लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।